जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हाउ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग लूसेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आपने जानते ही हैं कि लूसेंट का क्वेश्चन कितना धाकड़ रहता है और यह सभी एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल जो है रामबाण की तरह एकदम काम करने वाला है। तो लूसेंट का अगर आप एक बार पूरा का पूरा सीरीज खत्म कर देते हैं, अभी हमने हिस्ट्री का सीरीज लाया है, ऐसे ही करते अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा खासा रहा तो यह सारे विषय का सीरीज लेकर आएंगे। एकदम एग्जाम में एकदम आपको सेम टू सेम लड़े या उसका टॉपिक लड़ जाए। तो हम लोग ज्यादा और विशेष कुछ नहीं करते हुए अपना प्रश्न पे चलेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एकदम ठोक दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और दोस्त को पास में एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, यानी कि दोस्त के पास में भेज देना है। पहला प्रश्न में है कि आपको 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय में वहां के शासक कौन था। सिंध पे जो आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, तो अरब के द्वारा हुआ था। और उस समय सिंध के राजा कौन थे, तो वह आपको दाहिर था। दाहिर के समय में इस पर आक्रमण हुआ था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसका डिटेल भी है, डिटेल भी आपको नीचे दिया जाएगा और वह डिटेल जो है आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगा। उसको पीडीएफ में आपको पा करके आप देख सकते हैं, तो अपना स्टडी घर पे भी कर सकते हैं या फिर एक नजर द्वारा देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। तो उसने किस वर्ग के जो है आपको इस कर से मुक्त रखा था, यानी कहने का अर्थ है कि इसको जो है जजिया कर उस पे उस समय नहीं लगता था, तो उस समय मुक्त रखा था ब्राह्मण को। ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण को। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ब्राह्मण को जो है आपको जजिया कर से मुक्त रखा गया था। देखिए, और कोई शासक आया है जो जजिया कर लगा दिया है। जैसे में देखिएगा कि जैसे मैं आपको सल्तनत काल में ही ऐसा आया था। जैसे सल्तनत काल में ही फिरोज शाह तुगलक है, तो यह ब्राह्मण पे जजिया कर जो है आपको लगा दिया था। उसने हटाया था, इसने लगा दिया था। फिर इसको जो अकबर आया और अकबर ने इसको जजिया कर को समाप्त कर दिया गया और सिर्फ यह गैर मुसलमान से लिए जाने वाला कर बना दिया गया था। देखिए, इस प्रकार के डिटेल है, आपको एकदम बिल्कुल सटीक रहेगा और आगे एग्जाम में एकदम बिल्कुल सेम टू सेम टच होगा साथियों। देखिए, तीसरा में है कि किस ग्रंथ में जो उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों को विनाश करने हेतु अब्बू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ में अग्नि कुंड से 4 राजपूत कुल मिले, परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो इसका जानकारी कौन सा ग्रंथ में दिया गया है, तो यह आपको जो है पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। और पृथ्वीराज रासो का जो है चंद्रवर्दई द्वारा लिखा गया है। चंद्रवर्दई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, यह ध्यान रखेंगे। मनु स्मृति है, यह आपको हिंदू का सनातन का सबसे बड़ी संस्कृति मान सकते हैं मनु स्मृति। आपको देखिए, राजतरंगिणी है, कलहन के द्वारा लिखा गया है, यह जम्मू कश्मीर के इतिहास पे संबंधित है। इसका देखिए पूरा डिटेल भी ये दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो का जो है चंद्रवर्दई द्वारा लिखा गया है। और यह जो दिल्ली के चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। चंद्रवर्दई जो है आपको दिल्ली के चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के यह राजकवि थे। चौथा नंबर प्रश्न है साथियों कि आपको ढिलका या दिल्ली, अभी वर्तमान में दिल्ली नाम है, पहले उसको ढिलका नाम था, ये नगर का स्थापना किसने करवाया था, तो यह आपको दिल्ली नगर का स्थापना है, यह आपको तोमरों ने करवाया था। तोमर वंश के शासकों ने करवाया था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इसको पूरा डिटेल दिया गया है। चंद्रवर्दई के जो रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश जो अनंगपाल है दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। तो इसका जानकारी भी जो आपको पृथ्वीराज रासो के में ही मिलता है, ध्यान रखना है। उसके बाद में है कि उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और जो है लौह स्तंभ को दिल्ली लाया था। यह भी आपको पॉइंट याद रखिएगा। जैसे दिल्ली में जो है आपको तोमर वंश का शासक 900 से लेकर 1200 ईस्वी तक ले माना जाता है। और दिल्ली या दिलका शब्द का दिल्ली या दिलका जो है
ढीलका भी कह सकते हैं। तो ढीलका शब्द का जो सर्वप्रथम जो है उदयपुर में प्राप्त शिलालेख से प्राप्त हुआ है, और जिसका समय 1170 में इसको निर्धारित किया गया था। उस स्तंभ में लिखा गया था दिल्ली के बारे में। 5वां नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न में कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया था। तो यह निर्माण करवाने वाला आपको राणा कुंभा है। राणा कुंभा है, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और बाकी सबसे प्रश्न आएगा साथियों, सबसे प्रश्न आएगा, और इतना से आप समझ सकते हैं कि कितना डिटेल के साथ में लाया गया है। और क्वेश्चन का लेवल से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम धाकल टाइप के क्वेश्चन का लेवल लाया गया है। तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए एक बार। देखिए, विजय स्तंभ भारत का जो है आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, विजय स्तंभ यानी कि विक्टोरी। और इसको मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने इसको बनवाया था, राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। पहली बार जो आक्रमण करने वाला था, आपको ध्यान रखें, अरबवासी ने आक्रमण किया था पहली बार। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसका डिटेल देखिएगा कि प्रथम आक्रमण जो है आपको सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, और जिसने है कि सिंध के राजा दाहिर पे सबसे पहला प्रश्न मिला था। उसी से पूरा देखिए डिटेल में करने के बाद में आपको पहला प्रश्न भी कवर हो जाता है, यानी कि और सारी टॉपिक जो है कवर होते चले जाती है। देखिए, अफगानिस्तान जो है अफगान है, आपको 15वीं शताब्दी में लोदी वंश के समय में शुरुआत हुआ था। उसके बाद मंगोल, देखिए मंगोल जो दिया गया है, मंगोल भारत पर मंगोल का पहला आक्रमण जो है 13वीं शताब्दी में 1221 ईस्वी में चंगेज खां के समय में हुआ था। और तुर्क का आक्रमण जो है, या तुर्क का आक्रमण है भारत पर हमला जो है, तुर्क आक्रमण यह 10वीं सदी के अंत में आपको सुब्तुगीन के द्वारा किया गया था। तो इन सारी जो पॉइंट है आपको एकदम बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक जो राजवंशों के साथ में उनका राजधानी मिलान करना है। देखिए, इसको में राजधानी है मिलान करना है। देखिए, यहाँ सूची 1 दिया गया है, और सूची 1 आपको, और सूची 2 जो है आपको यहाँ दिया गया है। तो एक बार दोनों देख लीजिए, सूची 1 और सूची 1, सूची 1 और सूची 2। तो इसको जो आपको मिलान करिएगा तो देखिए क्या होगा, मैच करेगा। ये आपको ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान होगा। तो देखिए, प्रतिहार या परिहार वंश है, इसका मिलान आपको कनौज से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनौज से हो जाएगा। दूसरा में है चंदेली, दूसरा में आपको चंदेल है, चंदेल का आपको खुजराहो से हो जाएगा। और तीसरा में आपको दिया गया है परमार या पावर, तो इसका आपको धार से हो जाएगा, धार इसका राजधानी है। उसके बाद में आपको चालुक्य है या सोलंकी डी में, तो इसका संबंध जो है आपको, इसका संबंध जो है अनिहलवाड़ा से हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप मिलान कर लीजिएगा। मिलान करने वाला क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेलीग्राम पे ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको दोबारा देख लीजिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह आपको अब्बू पर्वत पे स्थित है। अब्बू पर्वत पे स्थित है, यह राजस्थान में है। ध्यान रखेंगे, डिटेल इसको देखिएगा। जैसे है कि यह राजस्थान के जो है आपको सिरोही जिला में अब्बू पर्वत यानी कि माउंट अब्बू पर स्थित है बाबू। और यह मुख्य बिंदु में देखें तो आपको राजस्थान, माउंट अब्बू राजस्थान में हो जाएगा। विशेषता सफेद संगमरमर के बेहतरीन नक्शाकाशी बनाया गया है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। और निर्माता जो है, निर्माता बिमल शाह और वस्तुपाल तेजपाल के द्वारा किया गया था। 9वां प्रश्न है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण जो है आपको, निर्माण जो इसका है चंदेल राजा, ध्यान रखें डी ऑप्शन हो जाएगा। चंदेल राजा के द्वारा है, चंदेल राजपूत के द्वारा यह करवाया गया था। कौन सा? खजुराहो मंदिर का निर्माण। देखिए, खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है बाबू। और प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर के रूप में था।
यहाँ के मंदिर जो है, यहाँ के जो है आपको यहाँ के मंदिर जैन और हिंदू दोनों धर्म से संबंधित है। और जैन मंदिर में जो है आप पार्श्वनाथ का मंदिर है और सुप्रसिद्ध एवं बड़ा है। खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है आप मंदिरिया महादेव का मंदिर है। यहाँ पर इसका से संबंधित आगे को प्रश्न और आएगा। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर में यह भी सुमेलित करने वाला है। देखिए इसको में कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक जो था आपको भीमदेव प्रथम था। भीमदेव प्रथम था, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और यह जो था, जो जिस समय आक्रमण हुआ था उस समय जो शासक भीमदेव प्रथम जो है ये आपको चालुक्य वंश चालुक्य या सोलंकी वंश के यह राजा थे। और इसका परिणाम जो है आपको मोहम्मद गजनवी ने हमला किया और तो वह अहिल्यावाड़ से है अनिहलवाड़ से उसकी राजधानी जो थी वह छोड़कर भाग गया था। और उसके बाद फिर भाग गया तो पछतावा में देखिए फिर क्या किया है कि यह पुनः निर्माण भी वही करवाया है। मोहम्मद गजनवी के जाने के बाद में जो है आपको राजा भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण करवाया था। आगे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है, ये आपको मिलान करने वाली पॉइंट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक में राजवंश है और दूसरी में है जो उसको राज क्षेत्र है। कौन सा राजवंश कौन सा राज क्षेत्र में, तो इसको में भी आपको सेम चीज है। आपको ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, 3 का सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ऐसे आपको मिलान करना है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ देख लीजिएगा। ऐसे एक बार बता देते हैं कि चौहान वंश जो है आपको राज्य क्षेत्र इसको दिल्ली अजमेर था। उसके बाद में प्रतिहार बी, तो प्रतिहार के लिए आपको कनौज क्षेत्र था। परमार सी ऑप्शन में है, तो सी के लिए आपको मालवा में इसका राज्य क्षेत्र था। और चालुक्य या सोलंकी है तो इसको लिए आपको काठियावाड़ इसका राज्य क्षेत्र था। देखिए आगे देखिएगा चौहान, एक करके सारे ऑप्शन को समझिएगा। चौहान जो है यह चहमान वंश है। इसकी राजधानी आपको जो थी अजमेर में थी। गढ़वाल या राठौर है, इसकी जो गढ़वाल या राठौर का राजवंश की राजधानी जो आपको कनौज में थी। यही पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में गुहिलौता या सिसोदिया जो है आप वंश, तो इसका जो आपको गुहिलौती या सिसोदिया राजवंश का राजधानी जो है आपको चित्तौड़गढ़ में थी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। और उसके बाद में है कुलचिरिया या हेयर, तो यह कुलचिरिया या है राजवंश का राजधानी जो है आपको त्रिपुरी में था। 12 नंबर प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न देने का रीजन है कि यही प्रकार के प्रश्न अभी ट्रेंड चल रहा है कि एग्जाम में बिहार पुलिस में भी, बिहार दरोगा में भी, दोनों शिफ्ट चारों शिफ्ट में है। बहुत अच्छा खासा मिलान करने वाला भी और कथन कारण भी पूछा है। राजवंश है और उसके बाद में उसका राज क्षेत्र है, इसको दोनों मिलान करना है बाबू। तो इसको देख लीजिए, आपको चंदेल है, चंदेल का राज क्षेत्र जो है आपको बुंदेलखंड का एरिया पड़ जाएगा। और कुलचुरी का है जो आपको चंदी हो जाएगा। और गढ़वाल राठौर का है आपको गढ़वाल राठौर का कनौज हो जाएगा। और गुहिलोत का जो है आपको ये मेवाड़ हो जाएगा। देखिए उसके बाद में 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न में सुमेलित नहीं है। कौन सा इसको में सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा राष्ट्रकूट है बिजला के द्वारा बनाए थे, यह गलत है। बाकी आपको चंदेल और कुलची और गढ़वाल है, सब ये आपको शासक उसका है, देख लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर में देखिए किस नाटक के कुछ अंश जो है 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद है उसके दीवार पे अंकित किया गया था। तो यह हरिकेली है, हरिकेली नाटक है। हरकेली नाटक में जो आपको दिया गया तो उसको 2.5 दिन के झोपड़ा पर कुछ जो चित्रित किया गया था। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन पूरा देख लीजिएगा विस्तार से, पीडीएफ डाउनलोड करके। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। 15 नंबर में है कि रानी पद्मावती, रानी जो है पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है। तो यह रानी पद्मिनी का पति का नाम क्या था, तो पति का नाम राणा रतन सिंह था बाबू, राणा रतन सिंह था। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसके पत्नी के लिए ही जो है वह युद्ध किया था। कोई बार प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा बार आया था तो इसको जीत लिया था। रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 तक ले रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के जानकारी जो मलिक मोहम्मद जैसी का जो पद्मावत है उसको में लिखा गया है।
युद्ध के कारण जो बना था कि यह आक्रमण राजा रतन सिंह के अद्वितीय सुंदरी पत्नी पद्मावती के प्राप्त करने के लिए हुआ था। ये कई वर्ष तक युद्ध किया था, हार नहीं जीत पाया था, तो दोबारा आया था, प्रयास किया था, दोबारा में ये जीता है। 16 नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? विक्रमशिला का संस्थापक आपको देखिएगा धर्मपाल है। कौन है? पाल वंश के शासक धर्मपाल है। और एक से एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे में विक्रमशिला भागलपुर में बिहार में स्थित है, स्थापना पाल नरेश धर्मपाल, यह समय दिया गया है। उसके बाद में 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक जो है भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसका भारत में विशालता में यानी कि बड़ा और भार के हिसाब से खंड खंड जो है आपको नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो यह माना जाता है बाबू, यह आपको ऑप्शन पूरा देख लीजिएगा, तो यह जो माना जाता है आपको सी यानी कि कंदरिया महादेव है ना, कंदरिया महादेव मंदिर को जो माना जाता है, जहां पर ये आपको नंदी का सबसे बड़ा जो है आपको एक अखंड मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति माना जाती है। ध्यान रखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है, आपको देख लीजिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो और मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के प्राक्रमिक राजा जो यशोवर्मन के द्वारा 225 से 250 में आसपास में करवाया गया था। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि पुरी में स्थित कोणार्क के जो विशाल सूर्य मंदिर है, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण आपको करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार है कि यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1984 में शामिल किया गया और सूर्य देवता के जो है एक रथ के रूप में समर्पित है। उसके बाद में इसका निर्माण जो है आपको 1236 से 1264 ईस्वी पूर्व के बीच में लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया था और काला ग्रेनाइट से करवाया गया था। आगे देखिएगा 19 नंबर है, 19 नंबर की अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल किसका संस्थापक, कौन सा जगह का संस्थापक था? तो यह आप ध्यान रखेंगे, यह अजमेर का संस्थापक अजय पाल था। यह प्रश्न आपको पूछा भी गया है साथियों, इसको पूरा डिटेल देखिए। तो जैसे में अजमेर राजस्थान प्रांत में अजमेर जिला एवं मुख्य नगर है। यह अरावली पर्वत श्रेणी के तारागढ़ पहाड़ी के ढाल पर स्थित है और अजय राज सिंह चौहान राजा थे और यह द्वारा बसाया गया था। यह जो आपको द्वारा बसाया गया था और इस नगर के मूल नाम जो है पहले आपको अजय मेरू था। ये आपको ध्यान रखेंगे। 20वां नंबर प्रश्न है, 20वां नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात हैं? तो देखिए उस समय जो आपको है, उस समय के अकॉर्डिंग है, तो आपको ये ऑप्शन यानी कि राजा परमार है, कविराज के नाम से उस समय प्रसिद्ध था। अभी तो कई के नाम ये प्रसिद्ध मिल जाएगा। देखिए भोज परमार ने जो है आपको ये आपको नव शासक अर्थात नव विक्रमादित्य का उपाधि भी धारण किया था। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, 21 नंबर में है कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक जो है आपको कौन सा है? तो इसको में देखिएगा कि यह आपको सम्रांगन सूत्रधार यह भी है, सरस्वती कंठभरण यह भी है, योग सूत्रवृत्ति ये भी है और आयुर्वेदिक जो है सर्वस्व ये भी है। यानी कि सभी जो है आपको राजा जो है परमार के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इसका डिटेल पूरा देख लीजिएगा और ये कौन कौन सा है बुक है, संस्कृत में लिखा गया था, डिटेल पूरा के साथ में लाए हैं साथियों। देखिए 22 नंबर में कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्की आक्रांता मोहम्मद गौरी के सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया था? तो यह जो है आपको परास्त करने वाला है तो भीम द्वितीय है। क्या है? भीम द्वितीय है जो आपको मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। और 23 नंबर में देखिएगा कि चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध जो है देखिए भीम जो है आपको भीम द्वितीय, ध्यान रखेंगे भीम नहीं, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में जो है आपको चंदावर का युद्ध हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर में देखिएगा कि निम्नलिखित शहरों में से जो है आपको किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है?
लिंगराज मंदिर जो है यह अवस्थित है आपको भुवनेश्वर में। कहाँ में? भुवनेश्वर में। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और ये 24 के बाद 25 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यह ग्रंथ है और किसके द्वारा लिखा गया है, उसका कवि, तो कवि का नीचे लिखा गया है। देखिए कलहन, कलहन के द्वारा है। कलहन के द्वारा आपको क्या लिखा गया है, तो राजतरंगिणी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? राजतरंगिणी लिखा गया है। एक मैच करेगा। उसके बाद में देखिए बिलहन के द्वारा है। बिलहन के द्वारा आपको विक्रमादेव चरित्रम लिखा गया है बिलहन के द्वारा। उसके बाद में जैनक है। जैनक के द्वारा आपको लिखा गया है पृथ्वी विजय लिखा गया है। और सोमदेव के द्वारा जो है आपको ललित विग्रह राज लिखा गया है। आप इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करिएगा तो उसको में देख लीजिएगा। देखिए कलहन का राजतरंगिणी है 1148 से 50 ईस्वी के बीच में। कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है इसमें। बिलहन द्वारा जो लिखा गया है विक्रमादेव चरित्र, इसकी रचना जो 11वीं शताब्दी में किया गया था। और इसमें जो इस ग्रंथ में चालुक्य वंश की जानकारी मिलता है। देखिए जयानक ने पृथ्वीराज पूरा आपको लिखा है, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य इसका रचयिता थे और यह भाषा संस्कृत में किया गया था। देखिए सोमदेव ने ललित विग्रह का रचना किया था। और जो सोमदेव अजमेर, ध्यान रखेंगे सोमदेव अजमेर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के राज कवि के रूप में कार्य कर रहे थे। और इसी के साथ में जो आज का यह 25 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप लोग के अगर सहयोग रहा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और उसके बाद में कमेंट रहा, तो डिमांड के अनुसार इस क्वेश्चन को आगे हम 50 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको ऐसे बच्चा वाला खिचड़ी वाला क्वेश्चन नहीं लाया गया है कि बस आपको 1000 बार क्वेश्चन देखा हुआ मिल जाएगा। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल एकदम 100% जो है आपको लूसेंट में है। लूसेंट का क्वेश्चन आपको इसको उठा के लाया गया है। और लूसेंट का क्वेश्चन आप जानते हैं कि एक बार खत्म कर दीजिएगा तो समझिए कि आपका रिजल्ट आना तय हो जाएगा। बहुत एक प्रकार के समझिए कि ऐसा बुक है कि उसको खत्म कर देने के बाद में एकदम बिल्कुल आपको एकदम किसी भी एग्जाम को रिजल्ट निकालने लगिएगा। बीपीएससी नहीं कह सकते हैं, लेकिन और सारे दरोगा, बिहार पुलिस में कोई भी एग्जाम हो या बिहार में कोई एग्जाम हो, आप उसको निकाल सकते हैं। ग्रुप डी तक वो फाइट करता है साथियों। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।